हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और सबसे पहली बात है कि जो मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है, जो कि 5 फंक्शन होते थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड ए रिपोर्टिंग। ठीक, तो इसको आज हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और प्रोसेस क्या क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं, एंड डिसीजन मेकिंग में इसका क्या योगदान होता है, प्लस इसके टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। तो आइए वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है कि प्लानिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम अगर हम इस पे बात करें कि प्लानिंग होता क्या है, तो एक अकॉर्डिंग टू कुंटजेन और डोनेल्स, ठीक है, इन दोनों के अनुसार जो है प्लानिंग की परिभाषा इस तरह है कि डिसाइडिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, यानी कि एडवांस में डिसाइड करना कि क्या करना है। ठीक है, और वेयर टू डू, कहाँ करना है, वाई टू डू, क्यों करना है, इसका पर्पस क्या है, एंड व्हेन टू डू, और कब करना है इसको, और सबसे स्पेशली कि हु इज टू डू इट, यानी कि इसको कौन करेगा। ठीक, यानी कि कैसे, क्यों, कब और कहाँ। ठीक, ये सारे चीजों का एडवांस में डिसाइड करना ही क्या होता है, प्लानिंग होता है। ठीक है, सेकंड में आते हैं कि अकॉर्डिंग टू किलेन, किलेन के अनुसार भी लगभग लगभग सिमिलर ही डिफिनेशन है। उसमें है ये कि प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, यानी कि क्या करना है इसको सबसे पहले डिसाइडिंग करना। ठीक है, प्लानिंग इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें क्या करना है, कब करना है, कब कहाँ करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, इसको एडवांस में डिसाइड करना। ठीक, तो ये होता है प्लानिंग। चाहे आप किसी चीज की भी प्लानिंग कर रहे हो, किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए अगर प्लानिंग करना है तो सेम चीजों का ध्यान रखना जरूरी होगा। सबका कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई भी काम करना है तो उसका पर्पस कुछ ना कुछ होता है। फिर क्या मतलब, ये तो हो गया कि क्यों करना है, फिर उसके बाद कहते हैं कैसे करना है, क्या करना है, इसमें इसका प्रोसेस क्या है करने का। ठीक, तो ये बस ये इतनी सिंपल है प्लानिंग की डेफिनेशन। उसके बाद आते हैं कि अगर हमको अगर डिफाइन करना हो दूसरे शब्दों में, तो हम लोग प्लानिंग को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करना, क्योंकि अचीव द गोल। ओके, टू गिवन अ टाइम पीरियड, यानी कि एक दिए हुए टाइम के समय के दायरे में किसी चीज को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करना होता है। ठीक, कि क्या करना है। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग वेरियस एक्शन, यानी कि अचीव द गोल, बहुत सारे एक्शंस उसमें फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं, बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अलग अलग तरह के भी काम हो सकते हैं, अनेकों टाइप के काम हो सकते हैं किसी एक चीज, किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक, तो इसको फॉर्मुलेट करना होता है। उसके बाद आता है एंड द सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू डू दिस एक्शन फॉर अचीविंग द गोल्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या करना है। तो फिर मान लीजिए कि देखिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे तरीके, कुछ होता है शॉर्ट टर्म होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट रूट होता है, लॉन्ग लॉन्ग रूट होता है। तो और उसमें से हम लोग को ये करना है कि बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना है। बहुत सारे काम के तरीके तो हो गए, लेकिन उसमें भी सबसे आसान तरीका और सबसे सुचारू रूप से चलने वाले तरीकों का चुनाव करना है, अल्टरनेटिव को ढूंढना है। ठीक, तो प्लानिंग को ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं कि प्लानिंग, इसका फीचर्स क्या है। तो प्लानिंग क्या करता है, फोकस करता है अचीविंग द गोल। सिंपल सी बात है, प्लानिंग हमेशा अचीव द गोल। प्लानिंग इसीलिए होगा ना कि आपको अचीव गोल को अचीव करना है। सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि किसी भी मैनेजमेंट में प्लानिंग जो होता है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए प्लानिंग ही सबसे पहले की जाती है, उसके बाद ही कोई काम एग्जीक्यूट होता है। फिर आता है प्लानिंग ये परवेसिव, यानी कि इट्स रिक्वायर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, यानी कि इसमें सारे मैनेजमेंट, सारे लेवल के मैनेजमेंट की जरूरत होती है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 तरह के मैनेजमेंट होते हैं: अपर, लोअर एंड मिडिल। ठीक, तो इसमें सारे तरीकों के सारे तरह के जो मैनेजमेंट होते हैं सबकी जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अंडरटेक द प्लानिंग, यानी कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट जो होता है प्लानिंग को अंडरटेक करता है, बनाता है उसको रन कराने के लिए। ठीक, फिर आता है कि मिड लेवल मैनेजमेंट डज डिपार्टमेंटल प्लानिंग, यानी कि अगर ऊपर से कोई कोई काम एग्जीक्यूट करना है, टॉप लेवल से आया मिड लेवल के पास, तो मिड लेवल क्या करता है, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन करता है, यानी कि डिपार्टमेंट के थ्रू उसको डिवाइड करता है कि कौन सा काम किस डिपार्टमेंट के अंडर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है ऑल लोअर लेवल डे टू डे ऑपरेशनल, यानी कि प्लानिंग इज डन बाय सुपरवाइजर, यानी कि उसके बाद जो सबसे लोअर पे जाता है तो उसमें सुपरवाइजर क्या करता है, सुपरवाइजर उसको काम को कैसे कराएगा, उसके नीचे वही जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसके सक्षमता के अनुसार। ठीक, तो ये हो गया प्लानिंग का
परवेशिव। उसके बाद आता है प्लानिंग इज कंटिन्यू। प्लानिंग हमेशा कंटिन्यू होती है, ये निरंतर चलने वाली चीज है, यानी कि प्लानिंग इज प्रिपेयर फॉर a स्पेसिफिक टाइम। प्लानिंग कोई भी काम, अगर एक काम है तो उसके लिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो किस उस टाइम के अंदर ही हो पाएगा, जितने मतलब उस काम के लिए टाइम को हम लोगों ने लिया है या फिर अंडरटेक किया है, ठीक। तो उसी एक टाइम के लिए ही उतना ही देर का प्लान बनेगा, ठीक। और बाकी एट द एंड ऑफ दैट गिवन टाइम वी नीड ए न्यू प्लानिंग फॉर न्यू गोल्स, यानी कि हर एक गोल के लिए अलग एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक। अगर आज ये गोल कंप्लीट हो रहा है तो फिर कल सेकेंड अगर गोल करना है, तो फिर गोल को अचीव करना है तो फिर से हम लोग को अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक। उसके लिए कुछ अलग माइंडसेट बनानी पड़ेगी, अलग सारी की सारी प्लानिंग्स अलग अलग करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद आता है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, यानी कि प्लानिंग एज वेल प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर एज लॉन्ग इन टर्म एक्शन, ओके। यानी कि प्लानिंग की जो धारणा है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है, यानी कि भविष्य को देख के प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाता है। फिर आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो होता है डिसीजन मेकिंग में हमेशा सहायता प्रदान करता है, ठीक। आफ्टर द जजमेंट ऑफ पास्ट एक्शन देयर इज ए प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि देखिए, मान लीजिए कोई आपके पास पहली बार कोई काम आया, उसको आप कर रहे हो, ठीक। तो पहली बार अगर काम आ रहा है उसको आप कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या क्या अल्टरनेटिव आप यूज किए हो, फिर सेकेंड टाइम में अगर वही काम आ रहा है तो उसमें से क्या होगा कि कंपैरिजन होगा कि पिछली बार तो ऐसे किए थे तो फिर इतना मेरा रिसोर्स का यूज हुआ था, फिर या फिर इतनी डिफिकल्टी आई थी। मे भी पॉसिबिलिटी के अनुसार इसको नए ढंग से करते हैं और उसके लिए आप फिर से बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढने चलोगे, ठीक। तो उसमें ये होता है कि डिसीजन का मेकिंग का चुनाव भी हो सकता है, मतलब डिसीजन मेकिंग बदल भी सकती है। डिसीजन का सही रूप से, सुचारू रूप से प्रावधान के लिए इसको ये जरूरी है, ठीक। तो प्लानिंग क्या करता है कि डिसीजन मेकिंग भी को भी इन्वॉल्व करता है। उसके बाद से प्लानिंग इज द मेंटल एक्सरसाइज। फोरकास्टिंग फ्यूचर एंड ट्रेंड्स। प्लानिंग इस तरह से भी होता है कि फोरकास्ट किया जाता है फ्यूचर के ट्रेंड्स को लेके कि फ्यूचर का ट्रेंड्स कैसा रहेगा, यानी कि मान लीजिए आप किसी आपके पास कोई इंडस्ट्री है, मान लीजिए कपड़े की इंडस्ट्री है। तो आज के जो पहले का जो भी चलता था, जो भी मॉडल या फिर जो भी फैशन चलता था, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो भी ट्रेंड्स आने वाला है उसके लिए थोड़ी बहुत फोरकास्ट करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये मेंटल से भी चलता है, यानी कि अपने दिमाग से भी इसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। इंटेलिजेंस इमेजिनेशन अबाउट प्रोडक्ट इटीसी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को फ्यूचर के अकॉर्डिंग फोरकास्ट करना, उसके बाद उसको ट्रेंड्स ट्रेंड्स में लाना, उसको मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन में लाना उसको, ठीक। तो प्लानिंग एक प्रकार की मेंटल एक्सरसाइज भी है। उसके बाद आता है प्रोसेस क्या होता है प्लानिंग का। तो सबसे पहले फर्स्ट है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सबसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आप सेट कीजिए कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। और सबसे बड़ी बात की ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, ठीक। उसके बाद आता है डेवलपिंग प्रेमिसेस, यानी कि द मैनेजर रिक्वायर्ड सर्टेन एजम्पशन अबाउट द फ्यूचर एंड एजम्पशन कॉल्ड द premises. Forecasting can be made the demand for a particular product and the policies, interest rate change, price of goods, यानी कि फोरकास्टिंग, सिंपल सी बात है कि फोरकास्टिंग किसी भी मैनेजर को रिक्वायर्ड होता है सर्टेन एजम्पशन, यानी कि उसको अचानक से कोई भी फैसला लेना पड़ सकता है फ्यूचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें उसमें चेंजिंग लानी पड़ सकती है अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को लेके। फिर आता है फोरकास्टिंग कैन बी मेड द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर। फोरकास्टिंग जो होता है किसी भी वस्तु के डिमांड में या फिर उसके रिक्वायरमेंट में मार्केट में एक नई छवि बना सकता है। फोरकास्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। क्योंकि फोरकास्टिंग बहुत ही जरूरी होती है किसी भी क्षेत्र से, आप किसी भी क्षेत्र में आप अगर काम कर रहे हो, या फिर टेक हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर प्रोडक्शन हो, या फिर किसी टाइप की काम हो, तो उसमें हर हर सबको प्रयास करना चाहिए कि फोरकास्टिंग करें फ्यूचर के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्यूचर में इसमें क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, और उस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है और काम करनी चाहिए, ठीक। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, यानी कि मैंने जैसा कि अभी मैंने बताया कि अल्टरनेटिव का हमेशा चुनाव करना होता है। बहुत सारे एक्शन तो होते तो जरूर हैं, बहुत सारे एक काम को करने के बहुत सारे तरीके जरूर हो सकते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव का चुनाव करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कम से कम रिसोर्स का यूज हो, ज्यादा से ज्यादा उसका आउटकम आ सके, ठीक है। इसलिए और उसके बाद आता है इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स, यानी कि जो आइडेंटिफाई आप किए हो अल्टरनेटिव, जिस रास्ते का आप चुनाव आप किए हो उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इवेल्युएट करो। पूरे कंपनी में, पूरे टीम में उसको इवेल्युएट करना है। उसके बाद से सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, यानी कि फिर उसको सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करके उसको इवेल्युएट करना है, सिंपल सी बात है।
उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, फिर अगर आपके पास अगर कोई अल्टरनेटिव निकल कर आता है तो फिर उस अल्टरनेटिव के दौरान इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसको आप इम्प्लीमेंट करो कहाँ, मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है फॉलो अप एक्शन, एंड जो भी एक्शन ऊपर से आ रहे हैं यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट से आ रहे हैं तो सबको मानना है, ठीक, तो उसको आप फॉलो करो। ठीक, अब बात है इंपॉर्टेंस इसका क्या क्या है। तो सबसे पहले बात है कि प्लानिंग की महत्व क्या है। प्लानिंग क्यों जरूरी है? प्लानिंग इसलिए जरूरी है, यानी कि इसका परिभाषा है कि प्लानिंग टेल्स अस वेयर टू गो, यानी कि प्लानिंग जो होता है ये हमको बताता है, क्योंकि देखिए प्लानिंग जो होता है वो अंडरटेक होता है टॉप लेवल पे, टॉप लेवल से अगर आएगा मिड लेवल पे, फिर मिड लेवल से जो आएगा डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आएगा लो लेवल पे। तो सबसे पहली बात है कि प्लानिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पता चलती है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। इट्स प्रोवाइड एक डायरेक्शन एंड रिड्यूस द रिस्क, यानी कि जो अचानक से जो कोई भी रिस्क होता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सारी चीज एनालाइज करके जो प्लानिंग बनाता है उसमें ये चीज बातों का भी ध्यान रखता है कि कोई रिस्क ना हो जाए, ठीक, कोई लॉस ना हो बाय प्रिपेयरिंग द फोरकास्ट, यानी कि कुछ फोरकास्ट भी करते हैं, कुछ प्रेडिक्शन भी करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद ही कोई प्लानिंग का एग्जीक्यूट करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये आता है, इसमें कुछ की फीचर्स भी हैं, जिसमें की फीचर्स में ये है कि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, ठीक, और कहाँ किसको कितने देर में करना है, हर चीज। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि कोई भी आकस्मिक अगर कोई रिस्क है तो उसको रिड्यूस करता है। प्लानिंग इस ढंग से ही की जाती है कि ताकि प्लानिंग डील्स विद फ्यूचर चेंजेस, यानी कि मान लीजिए कि फ्यूचर में कुछ अलग चेंज होने वाला है, आप बिना प्रेडिक्शन के कोई प्लानिंग कर दिए, बिना मार्केट रिसर्च के आप कोई प्लानिंग का जो डेटा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर दिए कंपनी में, बाद में पता क्या चला कि बाद में पता चला कि कुछ ना कुछ फ्यूचर में चेंजिंग आ गया, ट्रेंड्स में चेंजिंग हो गया। तो फिर तो जो आप जो ओल्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं बिना प्रोडिक्शन के, अ, बिना मतलब किसी भी गाइडलाइन के, फ्यूचर बिना फोरकास्टिंग के, प्रोडिक्शन के, तो आपका क्या होगा कि आपका लॉस होगा। सिंपल सी बात है, तो वही बोल रहा है कि ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग के लिए ये भी जरूरी है कि आप मार्केट को रिसर्च करना जरूरी है, पिछले 6 मंथ से लेके प्लस आगे क्या 6 मंथ में हो सकता है, इसके लिए बहुत ही जरूरी है ये सबको एनालाइज करना। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, यानी कि प्लानिंग अगर एक बार हो गई तो उसमें इस बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी रिसोर्स का गलत इस्तेमाल ना हो, वेस्ट ना हो, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग ना हो, ठीक, तो इसको भी ये कम करता है। इसमें लिखा है हेल्प्स इन क्लियर वेरियस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाइल एक्शन इज गोइंग ऑन एंड हेल्प्स इन कंट्रोल वेस्टफुल एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी वेस्टफुल इन एक्टिविटी को भी कम करता है। यानी कि मान लीजिए कि किसी काम को करने के लिए हमको 2 किलोमीटर जाना है, ठीक, उसके बाद से अगर बिना प्लानिंग के आप अगर करते हो तो आपको सपोज करो कि प्लानिंग में ये इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन हाउस में क्या क्या हम लोगों के रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के जो भी पैलेस है, जो भी साइट है, उसके आजू बाजू में यानी कि जो आसपास में जितना आउटकम्स सॉरी रॉ मटेरियल को रखा जा सकता है वो रखा जाता है। और इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि अगर हम लोगों की रॉ मटेरियल की जरूरत अगर पड़ती भी है किसी चीज को बनाने के लिए तो वो बहुत कम से कम मतलब दूरी पे हो, कम से कम दूरी पर रखा हो ताकि हम लोग आसानी से जाके ला सके, ठीक। अब इसको अगर करने के लिए प्लानिंग अगर पहले से नहीं किया जाए तो फिर ये होगा ना कि मान लीजिए कि वो जो भी रॉ मटेरियल है उसको रखने के लिए हम यहाँ पे रख तो सकते हैं, बट रखे हैं 10 किलोमीटर दूर, तो हमको जाने के लिए वेस्टफुल एक्टिविटी, यानी कि जो बंदा यहाँ से गया, जो एम्प्लॉय वहां से गया, वो वर्कर गया वहां से जाकर वो उसको लेकर आया फिजिकली, तो उसमें ये हो गया कि एक्टिविटी टाइम का भी वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, ठीक, और एक्टिविटी वेस्टफुल एक्टिविटी हो गई है। तो प्लानिंग इसलिए भी जरूरी है ताकि कम से कम इनपुट से ज्यादा आउटकम्स निकाला जा सके, ठीक, और ये रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग वेस्टफुल एक्टिविटीज को, ठीक। अब आते हैं कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, यानी कि प्लानिंग जो होता है, एक प्लानिंग अगर हो रहा है तो उसमें हर गोल के लिए अलग अलग प्लानिंग होगा विथ विथ द फ्यूचर फोरकास्टिंग, ओके। तो उसमें ये होगा कि अलग अलग आइडियाज निकल के आएंगे, ठीक, और ये क्या करेंगे कि फ्यूचर के जो एक्शंस होंगे उसको उसके लिए हम लोग को गाइड करेंगे, ठीक। तो इसमें ये भी हेल्पफुल है। अब आगे प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग, यानी कि फैसिलिटेट्स करता है डिसीजन के मेकिंग को, यानी कि आप किसी भी फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पास्ट से कुछ कुछ ना कुछ तो आप सीख लेंगे ना, मतलब जो कि पहले प्लानिंग हो चुका है किसी भी काम को करने के लिए उसको भी एनालाइज कीजिएगा, प्लस अभी का जो प्रेजेंट का जो आपकी कंडीशन है उसको एनालाइज कीजिएगा, फिर जो फ्यूचर का फोरकास्टिंग कीजिएगा उसको एनालाइज, उसमें क्या क्या डिसीजन मेकिंग में बदलाव हो सकते हैं,
तो ये भी फैसिलिटेट करता है। अब आता है कि प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि एस्टैब्लिश करता है, ये एक स्थापित करता है कंट्रोल को, यानी कि स्टैंडर्ड कंट्रोल को। प्लानिंग जब भी होता है तो सारे सारे कंट्रोल अप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होती है। कितने देर में करवाना है, किससे करवाना है, कब करवाना है, कहाँ करवाना है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करवा देना है, तो ये सारी की सारी जो होती है कंट्रोल, ये सब अप लेवल पे होती है। तो ये क्या करता है कि अप लेवल को एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस गेन करता है, सॉरी गेन कराता है, ठीक। बार बार अगर आप किसी चीज को आप कीजिएगा तो आपका भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वही चीज एक स्टैंडर्ड को मतलब स्टैंडर्ड क्रिएट करता है कंपनी में, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कंट्रोल करने के लिए, ठीक। तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। अब आता है लिमिटेशन इसके क्या क्या है। तो लिमिटेशन है कि इट्स मे नॉट वर्किंग इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। इफ एनी प्लान एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजमेंट, सो देयर इज नो चांस टू डू एनीथिंग क्रिएटिव, देयर इज नो चांस। ओके, सिंपल सी बात है कि एक बार अगर प्लानिंग अगर हो गया कि हाँ इस काम को इस रास्ते के इस अल्टरनेटिव के साथ यूज करना है, हमको करना है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि नो चांस टू डू एनीथिंग क्रिएटिव। आपके अगर दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी है भी किसी काम को लेके, किसी एक्शन को लेके, तो एक बार प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप उसको नहीं कर सकते, चांस ही नहीं है करने का, क्योंकि प्लानिंग में कुछ गाइडलाइंस, टर्म्स, कंडीशंस होते हैं जो कि आपको फॉलो करना ही करना है। चाहे आपके दिमाग में लाखों आइडियाज हो, क्रिएटिविटी हो, आप उसका यूज थोड़ा सा भी नहीं कर सकते। बस अनुशासन भी, डिसिप्लिन भी जरूरी है। एक मैनेजमेंट में प्लानिंग के तहत जो भी बनता है आपको बस वही फॉलो करना है। अब बात, हाँ, कुछ कुछ केस में क्या होता है कि छूट दी जाती है अप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से कि नहीं, आपको आपके दिमाग में अगर कुछ क्रिएटिविटी है इस काम को लेकर, तो आप प्लीज आप उस अल्टरनेटिव पे आप काम करो, अब इसको डन करो। लेकिन अक्सर यही होता है, 99% 90% केस में यही होता है कि प्लानिंग अगर एक बार एग्जीक्यूट हो गई तो बस हो गई, और उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्रिएटिविटी आपका वहां पे कोई काम नहीं आने वाला है। फिर आता है प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि टाइम को कंज्यूम करता है, ठीक। प्लानिंग अगर जब होता है तो टाइम कंज्यूम करता है। प्लानिंग किसी भी कि मान लीजिए कि देखिए दो तरह के टर्म्स होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए तो मान लीजिए 2 4 6 महीने या फिर 1 साल का कोई प्रोजेक्ट चला, तो उसके लिए आप मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि प्लानिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन वही अगर लॉन्ग टर्म अगर कोई प्लानिंग हो तो फिर उसके लिए आपको बहुत सारे टाइम देने पड़ते हैं सिर्फ प्लानिंग करने के लिए। उसके बावजूद भी ये प्लानिंग हमेशा कंटिन्यूअस रहते रहता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। अब उसके बाद आता है प्लानिंग इज नॉर 100% सक्सेस। सॉरी, यहाँ पे नॉट की जगह नॉर हो गया है। तो इसमें यह है कि 100% सक्सेस नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ सकता है मे बी। काम के चलते प्रोजेक्ट के चलते पीरियड में भी में ये हो सकता है। प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग के 1 महीने बाद भी हो सकता है, 2 महीने बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है। अगर कोई प्लानिंग सुटेबल नहीं है तो बार बार इसको चेंजेबल मतलब चेंज करना पड़ सकता है। तो ये हमेशा सक्सेस नहीं होता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा सक्सेस ही हो प्लानिंग अगर एक बार हो गई तो, ठीक। फिर आता है प्लानिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये प्लानिंग के टाइप्स हो तो ऐसे अक्सर बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इसेंशियल टॉपिक्स है। यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यानी कि स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी के साथ प्लानिंग कीजिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मतलब रूल रेगुलेशन, वही वही बताए हैं, वही मैंने बताया जो कि रूल और रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन रखना। तो ये हो गया स्ट्रेटेजी के अनुसार प्लानिंग। टेक्टिकल प्लानिंग होता है, फिर ऑपरेशनल प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। तो ऑपरेशनल प्लानिंग में ये होता है कि डे बाय डे ऑपरेशन होगा तो वो किसके अंडर में आएगा, उसका जो सुपीरियर होगा, जो कि जो एक्शन कराने वाला है, यानी कि जो डे बाय डे ऑपरेशन कराने वाला है, वो हर दिन प्लानिंग चेंज करेगा, मे बी पॉसिबिलिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ऑपरेशन कैसे होगा इसकी भी प्लानिंग होती है। फिर फाइनेंशियल का प्लानिंग होता है, यानी फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि फिनेंशियल क्या क्या है, फिनेंशियल स्टेटस क्या है। तो फिनेंशियल स्टेटस और फिनेंशियल प्लानिंग जो होता है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि पैसे के बारे में प्लानिंग करना कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना उसका कितना इनपुट देना है, कितना आउटकम ले लेना है। तो ये हो गया फिनेंशियल प्लानिंग। फिर आता है एचआर प्लानिंग, यानी कि एचआर प्लानिंग में ये होता है कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे फिनेंशियल के बाद, फिनेंस के बाद भी, या फिर फाइनेंस के पहले भी इसको रख सकते हैं एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि किसी भी कंपनी में मान लीजिए कोई प्रोडक्शन से रिलेटेड कंपनी हो या फिर आईटी सेक्टर हो, तो सब में ह्यूमन की जरूरत होती है, मनुष्य की जरूरत होती है, और काम करने वाले एम्प्लॉय की जरूरत होती है। तो वही कह रहा है कि एचआर की प्लानिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बस 5 की फीचर्स मैंने दिया है बस।
जो कि इसेंशियल लगा मुझे। बाकी प्लानिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। और एंड मेनी मोर प्लानिंग मेड बाय अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये रहा प्लानिंग। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को चाहे कि अगर इसका स्क्रीनशॉट आप अगर आप लोग लेना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, एंड कमेंट तो बिल्कुल ही कीजिए, ठीक है। ताकि मुझे ये पता चल सके कि वीडियो अगर देख रहे हैं आप लोग तो उसमें क्या त्रुटि है, क्या गलती है, या फिर थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो भी है शॉर्ट से शॉर्ट में इसको समझाऊं। सिर्फ मैं कोर जो फीचर होता है, कोर जो टॉपिक होता है उस पे मैं सिर्फ चर्चा करूं। बाकी एमबीए के कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो कि ऐसा नहीं होंगे कि उनको शुरू से लेके एक एक चीज के बारे में एलिबरेट करना होगा। बस ये कोर टॉपिक मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्पफुल हो सके। अगर आप इस कंटेंट को एग्जाम के 2 दिन पहले, 2 दिन, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले भी अगर आप देखें तो आपको कोर चीजों के बारे में पता चल सके, मेन टॉपिक, इसेंशियल टॉपिक्स के बारे में पता चल सके, तब तो आप जाके इलेबरेट करेंगे ना। तो बस मेरा बस यही व्यू है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस पे सिर्फ कोर टॉपिक पे फोकस करूं, ना कि एलिबरेट, ना ही कि सॉरी, ना कि मैं सारा कुछ एलिबरेट करने के चक्कर में लगूं। एलिबरेशन की कोई जरूरत आई थिंक मुझे नहीं है। और जो एमबीए के स्टूडेंट्स हैं वो इतने भी मतलब नाजुक नहीं होंगे कि उनको ये सब चीज का मतलब ये करना पड़े, मुझे एलिब्रेट करना पड़े। बाकी वो खुद समझदार होंगे। तो बस मेरा भी यही है कि मैं कोर टॉपिक पे फोकस करूं। दैट्स ऑल, थैंक यू।